दोस्तों, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की जिस तरह से रेप के बाद हत्या होती है, तो इस मामले को पूरे देश के लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ क्या था। मामला हाई कोर्ट पहुंच जाता है और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को स्वतः ही संज्ञान ले लेता है। अब पश्चिम बंगाल की जो सरकार होती है उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं। पूछा जाता है कि लाश आपको सबसे पहले कब मिली थी। समय बताया जाता है कि 6 बजे मिली थी। उसके बाद पूछा जाता है कि घर वालों को तुमने 3 घंटे इंतजार क्यों करवाया। साथ ही पूछा जाता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब हुई थी। पोस्टमार्टम के बाद उन्होंने पूछा कि तुमने जो लड़की है उसकी लाश को घर वालों को कब सौंपा था। बताते हैं कि रात के 8:30 बजे के आसपास सौंपा था। उसके बाद पूछा जाता है कि एफआईआर दर्ज कब हुई थी, तो बताते हैं कि 11:45 पर उसी रात, यानी कि ऐसा दावा किया जा रहा है कि संभवतः भारत के इतिहास का यह पहला ऐसा केस है, शायद और किसी केस के बारे में ऐसा कोई जानकारी मिलती नहीं है कि किसी भी घटना में पोस्टमार्टम पहले होता है और उसके बाद एफआईआर बाद में दर्ज कराई जाती है। जबकि एक सही रास्ता, जो सही ट्रैक होता है, वो इस तरह से होता है कि किसी की लाश मिलती है तो पहले एफआईआर लिखी जाती है, पंचनामा भरा जाता है और पंचनामा भरने के बाद फिर पोस्टमार्टम के लिए लाश जाती है। उसके बाद वो घर वालों को सौंप दी जाती है। यानी कि वह सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। अब कहीं ना कहीं जो पश्चिम बंगाल की जो पुलिस होती है उस पर सवाल निशाने लगना तो लाजमी सी बात है, तय है। लेकिन इस बीच में सीबीआई पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा दबाव है कि इस घटनाक्रम में उसकी वजह क्या है, क्यों उस ट्रेनी डॉक्टर की हत्या हुई थी और क्यों नहीं हुई थी। कई सवाल उस आरोपी से पूछे भी जाते हैं। इस बीच में कई ऑडियो क्लिप भी वायरल हो जाती है। किसी ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद उसका ट्रांसलेशन करने के बाद बताया जाता है कि उस जगह 5 डॉक्टर होते हैं, कोई बताते हैं 7 डॉक्टर होते हैं, तो कोई 12 डॉक्टर का जिक्र आता है। अलग अलग ऑडियो क्लिप आती है। शायद कहीं ऐसा तो नहीं है इस मामले को गुमराह करने की, इस मामले को दूसरे ट्रैक पर ले जाने की कोशिश तो नहीं की जा रही। लेकिन हम एक बार फिर से इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जब से इस घटना की शुरुआत हुई थी और आज तक हुआ क्या है और आगे क्या होने की संभावना है, क्योंकि सीबीआई इस मामले की रिपोर्ट सौंपेगी। उन्होंने अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई की है।